सैलाब की बड़ी आफत पहुंच मुतासरीन के शाना बशाना हर एक मुतासरा शख्स तक पहुंचेंगे। आर्मी चीफ की हिदायत, आर्मी फॉर्मेशन तमाम सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मुतासरीन की तकालीफ कम करने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। मुश्किल की घड़ी में अफवाज मुतासरीन के साथ हैं, अस्करी क़यादत का अज़्म। शहर के शहर डूब गए, कई गांव मलियामेट हो गए, लाखों कच्चे घर सफाई हस्ती से मिट गए। बच्चों और खवातीन समेत 900 से ज्यादा अफराद जिंदगी हार गए। 7,80,000 जानवर हलाक, लाखों एकड़ पर तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। उम्र भर की जमा पूंजी बह गई। जनूबी पंजाब, पूरे सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी तबाही। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके कुदरती आफत की लपेट में। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रैले, सड़कें, रेलवे ट्रैक बहा कर ले गए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। जनूबी पंजाब में कयामत सुगरा बरपा। डीजी खान राजनपुर रुझान में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। जामपुर, तौसा, फाजिलपुर, दाशल में पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों बस्तियों का नामो निशान न रहा। मुतासरीन सैलाब से ऊंचे मकामात और पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। पुल रहे न सड़कें, नकल मकानी भी इम्तहान। प्यारों को दफनाने के लिए खुश्क जमीन तक मैसर नहीं। मुतासरीन की दुहाइयां। पूरा सिंध ही दरिया बन गया, हर तरफ पानी। शायद ही कोई कच्ची बस्ती हो जिसके घर ना गिरे हों। हैदराबाद, सखर, दादो, लाड़काना, मीरपुर खास समेत 23 इजला आफत ज़दा करार। कई फीट पानी, लोग जमीन पर चलने की बजाय तैरने पर मजबूर। नौशेरो फिरोज में छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। जैकबाबाद के इलाके लाल खान डोल की नहर में 100 फुट, झड्डू में ढोड़ू नदी में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब ने बलोचिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। 34 में से 31 अजला मुतासिर। झलमक्सी, सोबतपुर और जाफराबाद में संगीन सूरत हाल। नसीराबाद में मरकजी शाहराबंद, दर्रा बोलान में अंग्रेज दौर का पुल टूट गया। कोयटा और बोलान के दरमियान 12 इंच कुतर की एक और गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। मस्तूम, कल्लात, पशीन और दीगर इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। जियारत की तहसील संजावी में भी सड़क तबाह, डैम टूटने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों सवात और मंगोरा में सैलाबी रेलों से तबाही। पानी घरों में दाखिल हो गया, सामान तबाह बर्बाद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 79 अफराद जाँ बहक हो चुके। दिया खान, टांग, दीर और चित्राल में तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद। शांगला में नदी नाले बिफर गए, शहरी घरों में महसूर। राब्ता पुल और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेले से सड़क बंद, दर्जनों गाड़ियाँ फंस गईं। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल पर आला सतही इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने दौरा लंदन मंसूख कर दिया। कतर से वतन वापस पहुंच गए। सिंध में बारिशों और सैलाब से कितना नुकसान हुआ, सिविल और अस्करी इदारों के नुमाइंदे सर्वे कराएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत, PDMA से टेंट और दीगर सामान तकसीम करने की अपील। शर्जील मेमन का मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। मुसीबत में घिरे अहले वतन मदद के मुंतजिर हैं, आए हम सब सहारा बने। वजीर इत्तलात की अपील, मुल्क का कोई हिस्सा बारिशों से महफूज नहीं। बराह रास्त 3 करोड़ अफराद मुतासर हुए हैं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, चीन एक बार फिर मदद को आ पहुंचा। $3 लाख इमदाद का ऐलान। हंगामी बुनियादों पर 25,000 टेंट और दीगर सामान मुहैया किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। इमरान खान को एक दिन में 2 केसेस में रिलीफ। दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। आईजी और दीगर को जान से मारने की धमकी नहीं दी गई। वकील बाबर आवान के दलाइल, इमरान खान को 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात तक अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में 7 सितंबर तक जमानत मंजूर। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है। बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं। जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। जो फैसले कर रहे और करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। सियासी मैदान से टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए मुल्क का मजाक बना दिया गया। इमरान खान की मीडिया से बातचीत। पीटीआई का इमरान खान के खिलाफ मुकदमा कल हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं हकीकी आज़ादी का आखिरी मरहला शुरू हो चुका। असद उमर ने कप्तान पर दहशतगर्दी का मुकदमा मुल्की कानून की तौहीन करार दे दिया। इमरान खान की पेशी के दौरान धक्कम पेल। अदालत के बाहर नस्ब वॉक थ्रू गेट तोड़ दिया गया। पीटीआई कारकुनों के पुलिस एहलकारों को धक्के। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर पहुंची। पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई थी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए ने 3 मरकजी अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। 3 अकाउंट्स तारिक शफी की तरफ से खोले गए। ये अकाउंट्स वोटन क्रिकेट क्लब से रकूम की तरसील के लिए इस्तेमाल हुए। आरिफ नकवी और तारिक शफी के बैरून मुल्क सफर पर अबूरी पाबंदी आई। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर कानूनी चाराजोई के फैसला। वापसी से पहले जमानत कबल गिरफ्तारी दायर करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। जल्द अदालत में दरखास्तें दायर की जाएंगी। साबिक वजीर आजम ने कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बिना पर बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़। तैयबा गुल जिनसी हिरासती केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाईकोर्ट का साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ केस में मुतासरा खातून को फरीक बनाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत के जवाब की कॉपियां दरखास्त गुजारों को भी फराहम करने की हिदायत। सियासत में इंतकाम नहीं, रवादारी और एहतराम के कायल हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं सूबे के अवाम जानते हैं काम किसने किया और इंतकाम किसने लिया। परवेज इलाही से पीटीआई रहनुमा नईमुद्दीन बड़ाइच की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अहम उमूर पर बातचीत। इस टाइम सबूत है कल 336 यूनिट वाले बिल ठीक होए इन बयान 200 तो उत्ते यूनिट जिस नहीं भी उन्हें बिल नहीं ठीक हो सकना। ये मेरे को इस टाइम सबूत है। आगे इस तो लाई मैं बिल में 12,875 रुपए कल ठीक रहने रहना जाए की नोटिफिकेशन नहीं आया। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स नामंजूर। कराची मलीर में मुश्तइल अफराद ने इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। गेट पर खूब पत्थर बरसाए, नारेबाजी भी की। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में शहरी सड़कों पर निकल आए। चलियोट में मुश्तइल अफराद ने बिजली के बिल जला दिए। पिंडी घेप पे ड्राइवर ने रिक्शे को आग लगा दी। हवेली, लखा, कसूर और दीगर शहरों में भी लोग सरापा एहतजाज। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को तरमीम शुदा बिल 26 अगस्त से जारी किए जाएंगे। बिल 30 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ऐलान।
आबिद शेर अली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। बिजली के बिल्स में इजाफा सैलाब से भी बड़ी आफत करार दे दिया। कहा अवाम को रिलीफ न दिया गया तो हम भी एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। तनख्वाहें कम हैं, लोग बिल कैसे अदा करेंगे? महंगाई की वजह IMF के आगे मुल्क को गिरवी रखना है। तलाल चौधरी ने कहा कि बिजली के बिलों पर पहला एहतजाज नवाज शरीफ ने किया। इंडिया बैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा, 219 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 226 से 228 रुपए में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 305 पॉइंट्स की कमी।